स्टेज अदाकारा महनूर का डीपीओ सरगोदा पर का इल्ज़ाम। आईजी पंजाब साहब को दरख्वास्त दी है जिसमें कहती हैं कि मेरे साथ डीपीओ सरगोदा ने बहुत की है और मुझे बहाने से बुलाकर डीपीओ हाउस में मेरे पॉइंट पर ये सब कुछ हुआ तो मुझे इंसाफ दिया जाए। साथ ही साथ कहती हैं कि मैं कनाडा की शोहरियत भी रखती हूँ और मैंने कनाडा के सफारत खाने से भी राब्ता किया है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मामला क्या है? महनूर कहती हैं अपनी दरख्वास्त में कि डीपीओ सरगोदा असद इजाज, इन्होंने मुझे डीपीओ हाउस में बुलाया और वहाँ पर बुलाने के बाद मुझे जो बहाना इस्तेमाल किया गया वो ये था कि आपके जो इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने 6 करोड़ फ्रॉड के जरिए आपसे लिए हैं, आपके वो डीपीओ साहब जो हैं वो रिकवर करेंगे तो आपको डीपीओ हाउस आना पड़ेगा। मोहतरमा जाती हैं डीपीओ हाउस और वहाँ पर कहती हैं कि जब मैं वहां पर पहुंची तो मुझे एक कमरे में ले जाया गया और उस कमरे में डीपीओ सरगोदा असद इजाज मौजूद था। उस कमरे में मुझे ले जाया गया और उसके बाद मुझे बरहना किया गया, मेरी वीडियोस बनाई गई, तस्वीरें बनाई गई और मुझे बताया गया, मुझे किया गया और कहा गया कि अगर मैंने शोर मचाया या किसी को बताया तो मुझे बेबुनियाद इल्जामात में फंसा दिया जाएगा, मेरी वीडियोस को वायरल कर दिया जाएगा। इन तमाम चीजों के बाद मेरे साथ की मैंने बहुत चीखो पुकार की लेकिन कोई भी वहां पर मेरी मदद को नहीं पहुंचा। कहती हैं कि ये सारा मामला जो डीपीओ का ऑपरेटर है समर, उसने करवाया और मुझे कॉल भी उसी की आई थी कि जो आपके पैसे हैं उनके मामले में जो भी आपकी मदद हम कर सकते हैं वो डीपीओ साहब करेंगे। उसके कहने पर मैं वहां तक पहुंची। महनूर की जानिब से ये इल्जामात थे जो कि महनूर ने अपनी दरख्वास्त में डीपीओ सरगोदा के ऊपर आयद किए। कुछ ही घंटे गुजरे थे कि महनूर की जानिब से एक और तहरीरी बयान सामने आता है जिसमें महनूर कहती हैं कि मैंने ये सब कुछ एक गलत फहमी की बुनियाद पे किया। यानी कि महनूर जो कि एक स्टेज अदाकारा है वो डीपीओ सरगोदा के ऊपर इल्जाम आयद करती हैं और कुछ ही घंटों के बाद कहती हैं कि मैंने ये तमाम तर जो इल्जामात हैं गलत फहमी की बुनियाद पर डीपीओ के ऊपर लगाए और इस चीज की मैं माफी चाहती हूँ। और ये बयान उन्होंने तहरीरी बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने आईजी साहब को जो दरख्वास्त दी थी कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मैं आईजी साहब से कहती हूँ, माफी चाहती हूँ और मैं वो अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस लेती हूँ। इसी केस के मुतालिक जब डीपीओ सरगोदा से सवाल किया गया कि उनके ऊपर ये इल्जामात लगाए गए हैं तो उनकी तरफ जानिब से बिल्कुल खामोशी थी और उन्होंने एक ये जो महनूर की जानिब से तहरीरी बयान आ चुका था उन्होंने वही आगे फॉरवर्ड कर दिया कि ये महनूर की जानिब से बयान सामने आया। डीपीओ के जो तर्जुमान है खुर्रम इकबाल, उनका कहना है कि महनूर का जो शोहर है जिसका नाम है इंस्पेक्टर आरिफ चीमा, उसको शोकाज नोटिस जारी हुआ है और उसको चार्जशीट किया हुआ है जिसकी वजह से मोहतरमा जो है डीपीओ साहब को करने की कोशिश कर रही थी और उस ब्लैकमेलिंग के नतीजे में वो डीपीओ साहब पर इस तरह के इल्जामात लगा रही थी। अब ये बयान आने की देर थी, जो मोहतरमा के शोहर है आरिफ चीमा साहब, उनकी तरफ से भी एक बयान आया कि इस तरह की बात कर कर डीपीओ ने मेरी तजलील की है, मुझे कोई इस नौकरी से नहीं निकाला गया, मुझे जस्ट एक शोकाज नोटिस जारी किया गया है। डीपीओ का ये इस बयान की वजह से मेरी बहुत बेहुरमती हुई है, मेरी तजलील हुई है। ये आरिफ चीमा की जानिब से बयान था और उनसे पूछा गया कि आपकी बीवी है महनूर, उसने जो डीपीओ सरगोदा पर इल्जाम लगाया उसके बारे में आप क्या कहते हैं, जिस पर उनका कहना था कि वो मेरी बीवी जरूर है लेकिन उसने जो डीपीओ साहब पर इल्जामात लगाए हैं मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, वो उसका और डीपीओ साहब का मामला है, बस मेरी जो तजलील की गई है मैं उसके बारे में जो उन्होंने जवाब दिया वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। अब महनूर ने ये जो भी बयान दिया उसका शोहर जो है वो इस बयान को कबूल करने के लिए राजी नहीं है और वो कहते हैं कि उस बयान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ चंद ही घंटों में महनूर ने जो अपनी एक दरख्वास्त जमा करवाई थी जिसमें उसने अपनी कनाडा की शोहरियत भी जाहिर करवाई और जिसमें उसने कहा कि मैंने सफारत खाने से रब्ता किया, मुझे इंसाफ दिया जाए, डीपीओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कुछ ही घंटों में महनूर की जानिब से ये बयान आ गया कि मैं वो दरख्वास्त वापस लेती हूँ। गलत फहमी की बुनियाद पर इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे देना कि मेरी वीडियोज बना ली गई, मुझे बरहना कर दिया गया, मेरी वीडियोज वायरल करने की दी गई, मुझे धमकी दी गई, चंद ही घंटों के बाद वो तमाम जो चीजें वापस ले लेना कुछ समझ से बाहर है। क्या महनूर के ऊपर पुलिस की जानिब से कोई प्रेशर आया है या फिर महनूर ने कोई झूठी स्टेटमेंट दी? इससे पहले भी एक दो स्कैंडल्स जो हैं महनूर के बारे में इस तरह के आ चुके हैं। अब क्या है ये केस, महनूर ने क्यों दरख्वास्त दी और उसके बाद क्यों दरख्वास्त वापस ले ली और क्यों माफी मांगी? इसका जवाब तो बेहतर तरीके से या तो महनूर दे सकती है या जिनके ऊपर महनूर ने इल्जामात लगाए हैं वो दे सकते हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफिज।